राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अमित शाह ओपी राजभर की मुलाकात की खबर अफवाह है। इंडिया न्यूज को राजभर ने मुलाकात को अफवाह बताया है। बीजेपी गलत अफवाह फैलाने में माहिर है, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का, जिन्होंने इस बात को अफवाह बताया है। और ये भी उन्होंने कहा है कि कल मैं लखनऊ में था तो कब मुलाकात हो गई, ये अफवाह है। कुछ टीवी चैनल्स पर ये खबर गलत चल रही है। तो ओम प्रकाश राजभर ने ये बयान दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले ये जानकारी आ रही थी कि ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है, लेकिन अब उन्होंने इस खबर को अफवाह बताया है, झूठा बताया है और साथ ही साथ बीजेपी को भी घेरा है। तो अमित शाह ओपी राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर की इस मुलाकात को ओपी राजभर ने अफवाह बताया है। इंडिया न्यूज से उन्होंने खास बातचीत में कहा कि बीजेपी गलत अफवाह फैला रही है। और हमारे साथ चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, जिस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, ओम प्रकाश राजभर ने साफ इनकार कर दिया कि कोई अमित शाह से मुलाकात नहीं हुई, साथ ही साथ बीजेपी पर भी आरोप लगाया कि अफवाह फैलाने का काम ये बीजेपी करती है, क्या जानकारी है? दीपशिखा, देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है और हो सकता है ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात ना हुई हो सकता है बात हुई हो, क्योंकि ये सारी की सारी बातें जो है अभी अधकचरी हैं। यानी इसमें कुछ भी परिपक्वता नहीं है। कोई बातचीत हुई, राजनीति में कोई बातचीत अगर हुई भी होगी तो उसका वो आगे को सोच के आगे को ध्यान में रख के किया जाता है। ओम प्रकाश राजभर ने इस बार अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था और उसका फायदा उनको मिला, अखिलेश यादव की पार्टी को भी, यानी समाजवादी पार्टी को मिला और ओम प्रकाश राजभर को मिला। आप देखिए, अगर मैं थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल जानकारी दूं तो देखिए, आजमगढ़ में 10 सीटें हैं समाजवादी पार्टी और राजभर का उसमें पूरा सहयोग रहा। गाजीपुर में सारी की सारी सीटें जो है वो गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी का जीत गया। उसके अलावा चाहे बलिया की बात करें, चाहे मऊ की बात करें, तो ये एक अच्छा प्रदर्शन था और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि अगर ओम प्रकाश राजभर उनके साथ आते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा, फायदा होगा। ओम प्रकाश राजभर के लिए भी ये आवश्यक है कि वो राजनीति के मुख्य धारा में बने रहें। अब जो रिजल्ट आया है उससे स्पष्ट हो गया है कि नहीं, वो विपक्ष में राजनीति करेंगे, ऐसा जनता ने एक जनादेश दिया है। लेकिन जो राजनीति करता है वो हमेशा आगे बढ़ना चाहता है और राजनीति में कहीं भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके पहले भी हम लोगों ने कितनी बार देखा कि जो पार्टियां आपस में जिनकी कभी नहीं बनती थी, वो दोनों पार्टियां एक दूसरे के सहयोगी हो गई, एक दूसरे को समर्थन करने लगी। तो ओम प्रकाश राजभर तो इनके गठबंधन में एक महत्वपूर्ण घटक दल थे और जब इसके पहले 2017 में चुनाव हुआ था तो उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, चुनाव जीती थी, वो मंत्रिमंडल में मंत्री बने थे। तो सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोनों पार्टियों में जो एक दूसरे के साथ उनके अपने रिश्ते निभाते हैं और वो लोग निश्चित रूप से उसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं कि कैसे आपस में गठबंधन हो जाए, क्योंकि राजनीति में जो है वक्त और अनुभव, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वक्त को जो पहचान लेता है वो राजनीति में आगे बढ़ जाता है और अपने अनुभव से जो अंदाजा लगा लेता है, मैं समझता हूँ राजनीति उसके लिए आगे की राहें खोल देती है, उसके लिए आसान हो जाती है। तो ओम प्रकाश राजभर ने इस बात को खारिज जरूर कर दिया है, लेकिन हम कहीं भी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन जिस तरह से जो खबरों के गलियारा है उसमें ये खबर बहुत चर्चा में है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुलाकात भी हुई हो? देखिए, अब जब ओम प्रकाश राजभर ने इसको खारिज कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिसमें उन्होंने कहा हो कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर से हमारे किसी बड़े नेता की मुलाकात हुई हो, तो ऐसे में ये मामला पूरा का पूरा जो है विराम देने लायक होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हो सकता है होली में एक दूसरे को लोगों ने बधाइयां दी हो, बात हो गई हो, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर बधाई संदेश भी दे रहे हैं तो इससे रिश्ते बनते हैं और आगे के रास्ते खुलते हैं। बिल्कुल। एक बात और है अरविंद साहब कि जिस तरह से ट्वीट लोग कर रहे हैं, बीजेपी के नेता ट्वीट कर रहे हैं कि साथ तो नहीं जा रहे हैं बीजेपी के, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अमित शाह के साथ मुलाकात को खंडन भी नहीं किया गया है बीजेपी की साइड से। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि अगर होली का त्योहार था और इसमें अगर एक दूसरे को लोग बधाई भी देते हैं तो उसके भी बड़े मायने होते हैं, क्योंकि राजनीति में जैसा मैंने कहा ना कि एक दूसरे से बातचीत करने से, एक दूसरे के प्रति अभिवादन करने से भी बहुत बड़ा संदेश जाता है। हो सकता है ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह को होली पे बधाई दी हो और हो सकता है कुछ बात हुई। बिल्कुल। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आगे की राजनीति किस तरफ जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने।
चलिए सर, लेकिन बहुत ये बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण है कि अगर ये चर्चा हो रही है तो निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी।